घने जंगल के बीच एक छोटा सा घोंसला था। उस घोंसले में चन्नी मुर्गी, उसका पति कल्लू मुर्गा और उनके 4 नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे। चारों बच्चे बड़े शरारती थे। हर दिन उन्हें कुछ नया खाने का मन करता। एक सुबह चारों बच्चे चहकते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ, माँ, हमें पकौड़े खाने हैं। चन्नी मुस्कुराकर बोली, अरे जंगल में पकौड़े कहाँ मिलते हैं। सबसे छोटा बच्चा बोला, माँ, तोता चाचा बता रहे थे कि पास के गांव में एक बूढ़ी अम्मा ऐसे गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हैं कि उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। दूसरा बच्चा बोला, माँ प्लीज, हमें भी वही पकौड़े खाने हैं। बच्चों की मासूम बातें सुनकर चन्नी का दिल पिघल गया, लेकिन उसके पास न पैसे थे और न ही कोई उपाय। उसी समय आलस से अंगड़ाई लेते हुए कल्लू मुर्गा वहां पहुंचा। चन्नी ने कहा, सुनते हो, बच्चों का मन पकौड़े खाने का है, तुम गांव जाकर इनके लिए पकौड़े ले आओ। कल्लू ने तुरंत बहाना बनाया, अरे आज तो बहुत धूप है, कल चला जाऊंगा। चन्नी ने आंखें तरेरकर कहा, नहीं, आज ही जाना होगा। बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं। अब कल्लू के पास कोई बहाना नहीं बचा। वह बड़बड़ाता हुआ गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, न पैसे हैं, न कोई काम आता है, आखिर पकौड़े मिलेंगे कैसे। गांव पहुंचते ही उसके नथुनों में गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आई। उसने देखा, एक बूढ़ी अम्मा कढ़ाई में कुरकुरे पकौड़े तल रही थीं। लोगों की लंबी लाइन लगी थी। कल्लू ने धीरे से पूछा, अम्मा, क्या बिना पैसे के पकौड़े मिल सकते हैं। अम्मा हंस पड़ी, बेटा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बेचारा कल्लू उदास होकर वहां से चल दिया। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान अकेला था और भारी भारी सब्जियों की टोकरियां उठाने में परेशान हो रहा था। किसान बोला, अरे मुर्गे भाई, अगर मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। कल्लू पहले तो टालने लगा, उसे काम करने की आदत ही नहीं थी, लेकिन उसे बच्चों का चेहरा याद आ गया। उसने हिम्मत जुटाई और किसान की मदद करने लगा। कभी आलू उठाता, कभी प्याज, कभी बेसन की बोरी। थोड़ी ही देर में उसके पंख पसीने से भीग गए। किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने ईमानदारी से काम किया है, ये लो तुम्हारी मजदूरी। कल्लू को कुछ सिक्के मिले। खुशी खुशी वह पकौड़ों वाली अम्मा के पास पहुंचा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब आए हो। कल्लू ने सिक्के आगे बढ़ा दिए। अम्मा, मेरे बच्चों के लिए सबसे स्वादिष्ट पकौड़े दे दीजिए। अम्मा ने गर्मा गर्म पकौड़े एक पत्ते में बांध दिए, लेकिन जाते जाते उन्होंने धीरे से कहा, ध्यान रखना, जंगल के पुराने बरगद के पास इन्हें मत खोलना। कल्लू ने पूछा, क्यों। अम्मा सिर्फ मुस्कुराई और बोली, समय आने पर समझ जाओगे। कल्लू रास्ते में चलता जा रहा था। तभी बरगद के पास से एक चालाक काला कौआ उड़कर आया। उसने मीठी आवाज में कहा, अरे कल्लू भाई, जरा दिखाना तो सही, ये पकौड़े कितने स्वादिष्ट हैं। कल्लू को अम्मा की बात याद थी। उसने मना कर दिया, लेकिन तभी झाड़ियों से एक भूखी लोमड़ी भी निकल आई। मुर्गे भाई, बस एक पकौड़ा मुझे भी दे दो। कल्लू असमंजस में पड़ गया। उसी समय उसे पास ही एक घायल खरगोश दिखाई दिया, जो कई दिनों से भूखा था। कल्लू ने सोचा, लोमड़ी तो चालाक है, लेकिन यह बेचारा खरगोश सचमुच भूखा है। उसने एक पकौड़ा खरगोश को दे दिया। खरगोश ने पकौड़ा खाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की है। मैं साधारण खरगोश नहीं, जंगल की जादुई रक्षक हूँ। ऐसा कहते ही खरगोश परी में बदल गया और कहा, मैंने देखा कैसे तुमने ये पकौड़े मेहनत की कमाई से अपने बच्चों के लिए खरीदे हैं। इतना कहते ही वह चमकती रोशनी में बदल गया। उसने अपनी हथेली से एक छोटी सी सुनहरी डिबिया निकाली। जब भी तुम इस डिबिया को खोलकर ईमानदारी से मेहनत करोगे, इसमें से पूरे परिवार के लिए ताजे पकौड़े निकल आएंगे। लेकिन अगर आलस करोगे या लालच करोगे तो डिबिया खाली रहेगी। कल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत घर पहुंचा। चारों बच्चे दौड़ते हुए आए। पापा आ गए, पापा आ गए। सबने मिलकर गर्मा गर्म पकौड़े खाए। फिर कल्लू ने पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद कल्लू ने आलस छोड़ दिया। वह रोज मेहनत करने लगा, कभी किसान की मदद करता, कभी जंगल के जानवरों की। कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले।